लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में सारे देश में मंथन चलता है और लगभग 2.5 महीने तक इस सारी व्यवस्था में सब लोग। मोदी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार एजेंट रहा हूँ। शशिकांत जी हमारे अरे हो गया ऐसा बीच में, अरे बीच में बोलोगे तो सम्मेलन नहीं करा पाएगा। बाद में मिलेंगे। अरे बाद में बात करें ना, बैठ जाओ। आज आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। फिलहाल एक बार वीडियो चेक करो। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो भाषण दिया है इसको पूरा देखो और लगातार हमारी चुनावी यात्रा चलेगी। फिलहाल ये भाषण दिया है और इस लोकसभा की जो करनाल लोकसभा की पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी जो है बीच में हलचलें हैं इस इंटरव्यू के बीच में, तो देखिए जरा एक बार। ओके भाई चिल्लाओ अपनी समालखा की ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी, क्योंकि मैं ऐतिहासिक औद्योगिक इसलिए कह रहा हूं कि छोटे होते थे तो पूरे प्रदेश में उद्योग के नाम से बड़े बड़े उद्योगपति जिस शहर के नाम से जाने जाते थे वो समालखा की फाउंड्री के नाम से जाने जाते थे, लोहे की नगरी। और विशेष तौर पर मैं जब खेत में काम करने के बाद शाम को पशुओं के लिए वहां से ज्वार का भरोटा उठा के ला करके यानी सानी काटा कर दे तो जो गंडासा था बिला इस्माल का बनाया। वैसे इस नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में जितनी बड़ी संख्या में आज हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आए हैं, मैं अभिभूत हूं कि मैं पहले भी कई बार आया हूं समालखा में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आज सम्मेलन में आएंगे मेरी कल्पना से परे है। आपका मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई दुष्यंत भट्ट जी, प्रदेश की महामंत्री बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, इस लोकसभा की पूरी व्यवस्था, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां चुनाव के हिसाब से दी जाती हैं। वैसे चुनाव की पूरी देखरेख हमारे सांसद श्री संजय भाटिया जी कर रहे हैं, लेकिन आज संजय भाटिया जी को केंद्र की योजना से किसी काम के लिए उनको लखनऊ जाना था, तो उन्होंने मुझे प्रातःकाल कहा कि मुझे जाना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे पर भी भरोसा कर लो, हम भी कुछ करेंगे, ठीक है करेंगे, इसलिए आज आप हो जाओ। तो उनके साथ इस लोकसभा की पूरी जिम्मेवारी संयोजक के नाते, व्यवस्था के संयोजक के नाते हमारे घरोंडा के विधायक भाई हरविंद्र कल्याण जी, जो इस लोकसभा की व्यवस्था में संयोजक हैं, और बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका नाम पहले बोलूं, किसका बाद में बोलूं। मैं जितने नाम बोल रहा हूं उनको सबको एक साथ मान लेना कि एक साथ बोले गए, क्योंकि थोड़ा कभी कोई मन में विचार आता है कि समालखा हमारी विधानसभा ऐसी है जहां बराती ज्यादा बनना नहीं बन पाया कोई। सही बात है, बिना दूर लेके। अरे भाई देखो, नहीं ये नहीं है, मुझे नहीं, मुझे पता अगर ये विषय छिड़ गया तो ये सम्मेलन खत्म हो जाएगा। जो बात मैंने कह दी, आपके मन की बात कही है, आप मान लेना ये सारे बराती हैं, कोई ना कोई बनना पड़ेगा जो टाइम आएगा तब। मुझे भरोसा दे देना कि जो बढ़ जाएगा फिर सब उसके पीछे लग जाएंगे। देखिए वो बनना अलग होता है, ये बनना अलग होता है। मैं भी वो वाला बनना नहीं बना, ये वाला बना, चुनाव वाला। तो उसमें चाहे हमारे
शशिकांत कौशिक जी हो, अशोक कुच्छल जी हो, विदु रावल जी हो, संजय छोकर जी हो, कृष्ण छोकर जी हो सकता और भी 2-4 नाम होंगे। मैं उसमें से कोई भेदभाव नहीं कर रहा, ये सब एक साथ नाम बोल रहा हूं। फिर हमारे चुनाव के प्रभारी इस नाते से भी कुछ जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। उसमें हमारी बहन रामबतेरी रावल हैं, जो पहले यहाँ प्रत्याशी रही हैं। कृष्ण छोकर जी तो जिला महामंत्री हैं, लेकिन मेघराज जी गुप्ता ये विधानसभा के प्रभारी हैं। फिर हमारे सुभाष कुहाड़ जी हैं, जिले के सचिव हैं। राजेंद्र हल्दाना जी है, जिले के उपाध्यक्ष हैं। और ये जो ऊपर की टीम है, इस टीम का और आप लोगों का संबंध बनाने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बीच में होती है, क्योंकि यहाँ सब बुलाए गए हैं जो पोलिंग बूथ हैं उनके त्रिदेव, यानी बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का पालक है और BLO 2 है। ये सब ऐसे होते हैं जो नीचे की इकाई पर सब लोग काम करते हैं। जिला और प्रदेश के लोग योजना बना करके आप तक भेजने में जिनका उपयोग करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, वो हमारे होते हैं मंडल अध्यक्ष। उसमें मंडल अध्यक्ष भी हमारे संयोग से यहाँ 5 मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं। मंजीत जी हैं, कुलदीप जी, नरेश कौशिक जी, पालेराम जी, शिवकुमार रावल जी आए हैं सर। ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई के सब लोग हैं। इनके समेत आप सब यहाँ आज पधारे, अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर के आए। हमारे साथ हमारे पत्रकार छायाकार मित्र भी खड़े हैं, इनकी भी इस समय में बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत अच्छे प्रकार से निभा भी रहे हैं। हमारा इनसे भी निवेदन रहता है कि जो हो वही दिखाओ, जो ना हो मत दिखाओ, चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो। मैं कह रहा हूं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, आप सबका। मित्रों, एक विशेष अवसर पर आज आप लोगों को बुलाया गया है। उसमें अवसर है जो हर 5 साल के बाद आता है। दुनिया में सबसे बड़ा एक उत्सव हमारे देश में होता है, लोकतंत्र का उत्सव, जहां लगभग 80 करोड़ से ऊपर लोग पूरे देश में इस उत्सव में भाग लेते हैं। यानी अपना लोकतंत्र का उत्सव, लोकसभा का चुनाव। इस लोकसभा के चुनाव में सारे देश में मंथन चलता है और लगभग 2.5 महीने तक इस सारी व्यवस्था में सब लोग, चाहे वो वोटर है, चाहे वो मतदाता है, चाहे प्रबंध व्यवस्था का आदमी है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे चुनाव आयोग है, कोर्ट्स के लोग भी नजरें रखते रहते हैं कि इस उत्सव को सफलतापूर्वक हमने संपन्न कराना है। इस उत्सव के समय अपने इस लोकसभा का चुनाव और इस लोकसभा के चुनाव के साथ साथ एक और विषय भी है जो जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है जो अपने प्रदेश में परिवर्तन हुआ। बाकी जगह तो केवल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, या उस परिवर्तन के कारण से भी कुछ नई व्यवस्थाएं बनी हैं। इस पर भी लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बात की अगर चर्चा करूं तो जैसे 9.5 साल 2 टर्म में आप लोगों की सहायता पूरे तन मन मनोयोग से हमने की है, पूरे मनोयोग से की है। पूरे हरियाणा को एक मान करके, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका सम्यक विकास, किसी इलाके को बहुत ज्यादा और किसी इलाके को बहुत कम, ये हमने नहीं होने दिया। थोड़ा 19-21 हो सकता है कि जहाँ के कार्यकर्ता विधायक थोड़ा ज्यादा चुस्त होते हैं वो जाकर के जल्दी काम करा लाते हैं अपना। जो थोड़ा कमजोर घर बैठे रहते हैं उनका काम होता है, थोड़ा लेट होता है। कई जगह पर अपने सत्ता पक्ष के विधायक हैं या हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक सपोर्ट करते रहे, अब आगे हो सकता है नहीं भी कर रहे, ऐसे भी हैं कुछ लोग। और कुछ जगह एकदम विपक्ष के हैं। तो अलग अलग जगह पर उनका प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन हमने अपने पहले कार्यकाल में भी जो पहली कलम से एक बात सभी विधायकों के लिए की थी, चाहे वो किसी भी पक्ष का था, विधानसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि आप 90 लोग चुन के आए हैं, सभी को, चाहे वो सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का है, सहयोगी है, इंडिपेंडेंट है, सबको ही 5-5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था कि अपने इलाके में काम करा लो। उस समय यहाँ के विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक थे रविंद्र माछरोली, उनको भी दिया था। और यही क्रम हमने अगले विधानसभा में भी किया था, इस सत्र में भी किया था। लोगों ने पूछा कि आपने ये क्यों किया?
अपने अपने लोगों को देना चाहिए थे, बाकी सबको क्यों देने थे? मैंने कहा देखिए जो जीत के आया है वो जनता का प्रतिनिधि है, चाहे अपने लोगों ने भाजपा का जिताया हो या दूसरों ने जिताया हो, हम ये अन्याय नहीं कर सकते। जीता हुआ जो आदमी आता, जनता उससे अपेक्षा करती है हमारे यहाँ काम करो। मैंने कहा इलाके में पहला काम ये कराओ जाके। बहुत लोगों ने कराया, बहुत लोगों ने काम दिए भी नहीं। विपक्ष के ऐसे लोग भी हैं जिनको इसी बात से एक परेशानी हो गई कि हम मुख्यमंत्री का दिया हुआ 5 करोड़ रुपया हमको यूज करें। नहीं करना मत करो भाई, जनता तुम्हें बता देगी अगली बार कि तुम्हें मिला हुआ 5 करोड़ रुपया लेके नहीं आया, यूज नहीं किया, तो जनता तुम्हें बताएगी, हमें कुछ नहीं बताएगी। हमारे प्रति तो सहानुभूति होगी और अगली बार या तो तुम हमारे पास आ जाओगे या जनता भी हमारे साथ आ जाएगी। अपने लोगों ने कहा कि अपने अपने लोगों को देना चाहिए, दूसरों को क्यों देना चाहिए? मैंने कहा जो दूसरे जिनको कह रहे आप जो बाहर बैठे हैं, क्या हमेशा उनको बाहर रखना, उनको अंदर नहीं लाना? क्या आज बाहर हैं, आगे अपने अंदर आ जाएं, ऐसा व्यवहार करो। इस व्यवहार को करने की जो हमको ताकत मिली है, जो संस्कार मिला है, जो विचार मिला है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों से मिला है कि देश अपना है, प्रदेश अपना है, समाज अपना है। विचारधारा में थोड़ा बहुत कार्य पद्धति में अंतर हो सकता है। अंतर क्या? कांग्रेस के पास विचारधारा है ही नहीं। हम विचारधारा पर काम करते हैं, वो तो बिना विचारधारा के लठमार काम करते हैं। लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कार्य पद्धति दोनों की अलग अलग है। हम परिवार के नाते सबको मान के चलते हैं कि हमारा परिवार है। परिवार की कई परिभाषाएं होती हैं। एक परिभाषा होती है जो खून के रिश्ते वाला परिवार है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दादा दादी जब इकट्ठे रहते हैं, वो सारा एक परिवार है, यानी रिश्ते का, खून के रिश्ते का परिवार। लेकिन एक परिवार ये है जहां विचार मिल गए, एक किसी खास काम को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी एक कार्यपद्धति से इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, जिसमें समाज का, देश का भला होता है। ये हर प्रकार जगह से देखने को मिल सकता है। यानी अगर कोई इंडस्ट्री के लोगों की एसोसिएशन है, तो वो एसोसिएशन जब बैठती है तो वो एसोसिएशन उनका परिवार है। किसान अगर इकट्ठे मिलकर बैठ के खेती के किसान की बात करते हैं तो वो किसानों का परिवार है। मजदूर इकट्ठे मिल बैठते हैं तो मजदूरों का परिवार है। ऐसे राजनीतिक क्षेत्र के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग समालखा के आज यहाँ बैठे हैं, तो समालखा विधानसभा का ये भाजपा परिवार है। हम परिवार को ये मान के चलते हैं कि नफा घाटा नहीं सोचना चाहिए। परिवार की कल्पना से, जैसे घर में 5-7 मेंबर होते हैं, उसमें माता पिता फर्ज करता है, उसका फर्ज होता है कि सबसे पहले वो मदद करनी तो किसकी करता है? किसकी करता है? घर में अगर एक की मदद करनी हो, सबसे पहले किसकी करता है? दूसरे आदमी की। जो माँ बाप की मानता हो एक, और ना मानता हो तो जो कमजोर हो सकता कमजोर बात ना मानता हो, लेकिन फर्ज होता है कि इस कमजोर की मदद करो, थोड़ा ये ऊपर उठ जाए, इसका बराबरी आ जाए। और कल को आज नहीं मानता तो कल वो मानेगा, ये भरोसा रखो। जिसकी आप मदद करोगे वो अपना बढ़ेगा। और हमें सबको साथ लेके चलना है, किसी के साथ वैर तो नहीं करना। हाँ, चुनावी की रणनीति में हमारे साथ जितने हमारे साथ मिलके आएंगे, ज्यादा आएंगे तो हमको सफलता मिलेगी। लेकिन जब अपना बढ़ेगा तो हमको वोट देगा ही। हम गालियां भी दें, वोट भी मांगे, नहीं मिलेगा वोट। पहले अपना बढ़ाओ, फिर वोट की बात करो। तो एक फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी के कारण से आज धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, जो 1984 में देश में सिर्फ 2 सीटें थी, आज बढ़कर के 300, पिछली बार 300 कितनी मिली थी? 303 केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और इस बार टारगेट रखा है 370। नहीं, मैं बताऊं वही बताऊं 400 क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तो रखी है 370, क्योंकि 370 का आंकड़ा आजकल बहुत चर्चा में है। मालूम है क्यों है? इसको पार करना है भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि 370 जो ध्वस्त हुई है उस पर हमने जीत प्राप्त कर ली, ये भावना हमको चाहिए। लेकिन हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके लिए भी सीटें छोड़ी हैं।
उन सब के लिए भी 30 से ज्यादा सीटें वो जीत के आए तो ये टोटल आंकड़ा 400 से पार जाना चाहिए। ठीक है, तो 400 पार भी हमारा नारा ठीक है। 370 की धारा हटाने का ये भी याद रखना लगातार, ये भी जरूरी है। तो मित्रों, ये एक संयोग है कि इस समय 9.5 साल की सेवा करने के बाद मन में एक विचार आया कि परिवर्तन जीवन का नियम है। पानी बहता रहना चाहिए, खड़े पानी में कहते हैं दुर्गंध आ जाती है ना। तो बहता पानी अच्छा लगता है। हमने प्रधानमंत्री जो कहा कि देखिए, आज से साल पहले की बात है, उस समय 8 साल पूरे हुए थे। मैंने 8 साल जनता की सेवा की है। मेरे मन में जो विचार था वो मैंने सारा जनता के लिए उड़ेल दिया है। अब किसी और को मौका अगर देंगे तो और लंबे 10-15 साल तक वो आदमी भी काम करेगा। कब तक हम बैठे रहेंगे? सबको अपने रहते रहते अपने आने वाली पीढ़ी को सत्ता क्या करना चाहिए? सौंप देनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार एजेंट रहा हूँ। शशिकांत जी हमारे अरे हो गया ऐसा बीच में, अरे बीच में बोलोगे तो सम्मेलन नहीं करा पाएगा। बाद में मिलेंगे। अरे बाद में बात करें ना, बैठ जाओ। आज आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, किसी के नहीं है। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। कौन सुनेगा? उसी वही बातें तो बता रहा हूँ आपको। अरे सुन तो लो, सुन लो। अरे भाई, मेरे हाथ जुड़वा ले। वोटर नहीं तो कार्यकर्ता भी है, खाली वोटर नहीं है। और आज वोटर वाली नहीं, आज कार्यकर्ता वाली भाषा बोलो। ठीक है, कार्यकर्ता को क्या ध्यान रखना चाहिए वो बोलो। जिस दिन जनता में मिलेंगे जुलेंगे, उस दिन आपकी जनता के हिसाब से सुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे मित्रों, अब एक परिवर्तन का जो मन में विचार आया, मैंने कह दिया प्रधानमंत्री जी को कि समय रहते कोई नया अपना अच्छा कार्यकर्ता, उसको ये मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी चाहिए। लोगों को तो लगता है कि रातों रात एकदम कैसे हो गया। रातों रात नहीं हुआ है, सब केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से और मेरी अपनी इच्छा से। उन्होंने मुझे भी पूछा कि कौन कौन अच्छे लोग हैं। मैंने कहा बहुत हैं, इनमें से छांट लो, कोई भी छांटना। और जिनको छांटा है मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि एक ऐसा नौजवान जो बिल्कुल कॉलेज से निकलते ही पार्टी कार्यालय में आके कहने लगा मैंने पार्टी की सेवा करनी है। एक पूर्णकालिक की तरह 1995 में मेरे साथ काम करना शुरू किया था। और आज जो भी हमारा उसका एक व्यवहार, आपस में काम करने का, सख्त नरम बात करने का, संजय भाटिया जी अगर होते तो वो आपको बताते। मैंने 2 दिन पहले ये कहा कि देखो, काम करते समय छोटी मोटी बातचीत में हो जाती है ऐसी बात, किसी को डांट लगा दी, फटकार लगा दी। थोड़ा मेरा स्वभाव भी है, मैं बड़ा सख्त स्वभाव का आदमी हूँ। देखने में नरम लगता हूँ, लेकिन जब बातचीत करता हूँ तो जब कोई सामने बैठा हो मैं उसको छोड़ता नहीं। देखिए, यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर मैं किसी से करना होता हूँ तो सबके भले के लिए होता हूँ। जिसमें जिसको मैं कहता हूँ उसका भी भला है, समाज का भी भला है, प्रदेश का भी भला है, मेरा भी भला है। तो संजय भाटिया जी कह रहे थे कि जो उनको जानकारी नहीं होगी, कहां से ली होगी, कि अगर इस प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी ने डांट खाई तो वो थे नायब सिंह सैनी। क्योंकि लगातार हम काम करते रहे, सहयोगी के नाते करते रहे। 2014 में हम इकट्ठे विधायक भी चुने गए, बाद में वो मंत्री भी रहे जब मैं मुख्यमंत्री था। फिर केंद्र ने कहा कि नहीं, अच्छा आदमी, इसको लोकसभा चुनाव लड़ाना है। अगली बार लोकसभा के चुनाव कुरुक्षेत्र से MP बन के गए। और बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई तो फिर घूम घाम करके हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग बड़े जो है ना पारखी होते हैं, उनका नहीं भाई नायब सिंह सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाओ। कुछ ही महीने रहे, कितने महीने। और अब जब बारी ये आई, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने जो इच्छा व्यक्त की थी उसको हम पूरा करने वाले हैं। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी कर दो। मुझे पता था कि क्या करेंगे, कौन करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पहले बताया, बाद में नायब सिंह सैनी को बताया गया कि अभी हमने तो सोचा है कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं ना, इनको मुख्यमंत्री बना दो। मैंने कहा वो सांसद है, विधायक तो है नहीं। कहने का उसका भी रास्ता कैसे निकालना, निकालो।
हमने वो भी रास्ता निकाला। विधानसभा में खड़े होकर के 13 तारीख को मैंने घोषणा की कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं इनको भी किसी एक विधानसभा में सेवा का मौका मिलना चाहिए। करनाल विधानसभा से मैं विधायक हूं, मैं आज से त्याग कर देता हूं और वो उसकी सेवा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। मैंने खाली तो रहना सीखा भी नहीं, और खाली रहूंगा तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगी। काम जो है वही मेरे लिए पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमारा गीता का संदेश इसी महाभारत की भूमि में, महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने इसी इलाके में दिया था। हमारा पानीपत भी ये उसी कुरुक्षेत्र में महाभारत भूमि का ही इलाका है। मैंने कहा काम बताइए क्या काम मेरे जिम्मे रहेगा। कहले कि आपको करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा फिर जो आज के सांसद संजय भाटिया वो क्या करेंगे। कहले उससे बात कर लेंगे। मैंने कहा उनकी सहमति होगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो नहीं। हर दिन तो संजय भाटिया जी सामने रहते थे, मैं बता देता था। आज उनकी पीठ सुनती है कि इससे बड़ा और कोई त्याग नहीं हो सकता जो अपने आप कह दे कि हाँ मेरी जगह इनको चुनाव लड़वा दो लोकसभा का। चुनाव नहीं छोड़ दे, और जो अगर कुर्सी मिल जाए तो उसको तो बैठे रहते, छोड़ते ही नहीं, लड़ाई वड़ाई हो जाती है। भाटिया जी ने अध्यक्ष बना दो जी हरियाणा का बीजेपी का। क्या बात है, आपकी बात मैं नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दूंगा। तो इसलिए मित्रों, कुर्सी को खाली कर नया बैठाना हो तो सारे फिर क्या हाल होता हमने देखा है बाकी पार्टियों में। बैठने की बजाय कुर्सी को उठा के 4 टांग तोड़ ताड़ के ले जाएंगे, कुर्सी खत्म कर देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यह एक संस्कार है। परसों संजय भाटिया जी ने मजाक कर दिया, उन्होंने कुछ मेरे बारे में कह दिया, हमने उनके बारे में कह दिया। बाद में खड़े हो गए, कहने लगे हमारे रामकुमार कश्यप सोच रहे कि मेरे साथ ऐसा ना पड़ जाए, मुझको भी त्याग ना करना पड़ जाए। वहीं बैठे थे मंच पर, उनके वोटर सारे हंसने लग गए। तो यहां भी त्याग की भावना